आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर सिख प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। कहा, सिख समुदाय ने भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त 2000 मेगावाट बिजली की व्यवस्था की। 1 मई से विद्युत आपूर्ति में सुधार के आसार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने फतेहपुर में मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। कहा, आकांक्षी जिलों की सूची में फतेहपुर 111वें स्थान से 8वें स्थान पर पहुंचा। सरकार के प्रयासों को दिया श्रेय। और प्रदेश भर में कल रमजान के पवित्र महीने के आखिरी शुक्रवार को अदा की गई अलविदा की नमाज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यू इंडिया नए आयाम छू रहा है और विश्व को प्रभावित कर रहा है। कोविड महामारी इसका एक बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कल शाम नई दिल्ली में अपने निवास स्थान पर सिखों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में ये बात कही। नया भारत नए आयामों को छू रहा। कोरोना महामारी का एक कालखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महामारी की शुरुआत में पुरानी सोच वाले लोग भारत को लेकर चिंताएं जाहिर कर रहे थे। हर कोई कुछ न कुछ कहता रहता था, लेकिन अब लोग भारत का उदाहरण देकर के दुनिया को बताते हैं कि देखिए भारत ने ऐसा किया है। भारत वैक्सीन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तैयार करने वाला देश बनकर के आज उभरा है। प्रधानमंत्री ने सिख समुदाय के प्रयासों और भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय ने भारत और अन्य देशों के बीच संबंध मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिख गुरुओं के योगदान का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं ने साहस का पाठ पढ़ाया और लोगों के बीच सेवा की भावना का संचार किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल शामली जनपद में 75 आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने की अनूठी पहल कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि समाज में बदलाव के लिए सभी को जोड़ा जाना आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश के विकास में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र की सभी योजनाओं को राज्य में लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में जल्द ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। श्री पाठक कल वाराणसी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। कोयले की आपूर्ति के कारण बिजली संकट पर उन्होंने कहा कि जल्द ही सब सामान्य हो जाएगा। बैठक में प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और वाराणसी के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि राज्य में इस समय बिजली की मांग पिछले 4 वर्षों के उच्चतम स्तर 22,500 मेगावाट पर है। उन्होंने कहा कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पावर कारपोरेशन राज्य में विद्युत आपूर्ति को सामान्य रखने और उपभोक्ताओं को अधिकतम विद्युत आपूर्ति के लिए युद्ध स्तर पर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि 1 मई से बिजली आपूर्ति में काफी हद तक सुधार होगा। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए निगम ने 1 मई से लगभग 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पावर कारपोरेशन अतिरिक्त बिजली खरीदने सहित सभी उपाय सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 24 घंटे सतर्क रहें, कहीं भी बिजली उपकरण की खराबी को तुरंत ठीक करें। बिजली निगम के अध्यक्ष एम देवराज ने कहा कि बिजली संकट से निपटने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत उत्पादन की जो इकाइयां बंद हैं, उन्हें भी जल्द चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। फतेहपुर जिले में 2 दिवसीय दौरे पर आई केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कल मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और पॉलिटेक्निक के 30 छात्रों को टैबलेट वितरित किए। साथ ही वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन किया।
कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फतेहपुर जिला आकांक्षी जिला है, जो पहले 111वें स्थान पर था, लेकिन सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की वजह से आज फतेहपुर 8वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि हर घर जल योजना के तहत जिले के 4,15,000 घरों में स्वच्छ जल पहुंचाया गया है और प्रधानमंत्री आवास के तहत जिले में 70,000 आवास बनाकर लाभार्थियों को सौंपे गए हैं। इस दौरान जिले की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद रहीं। प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र को रोजगार एवं राजस्व अर्जन का एक सुनिश्चित जरिया बनाने के लिए 182 करोड़ 86 लाख रुपए लागत की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। ये परियोजनाएं वाराणसी, कुशीनगर, मथुरा, आगरा तथा सिद्धार्थनगर में पर्यटकों को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाएंगी। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कल लखनऊ में ये जानकारी देते हुए बताया कि देश विदेश के पर्यटकों को उत्तर प्रदेश का गौरवशाली इतिहास एवं समृद्ध विरासत का दर्शन कराने के लिए निजी सहभागिता के आधार पर गैलरी और संग्रहालयों का निर्माण कराया जाएगा। बस्ती मंडल के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कल बस्ती जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों को बरसात से पूर्व बाढ़ से बचाव के सभी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर जिला अस्पताल के 2 चिकित्सकों को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर A.K. शर्मा ने बताया कि जिला अस्पताल के 2 चिकित्सक डॉक्टर D.P. सिंह और डॉक्टर सत्येंद्र कौशल बिना सूचना के 1.5 साल से ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे, जिन्हें कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में मुख्यमंत्री ने निलंबित कर दिया है। प्रदेश में रमजान के पवित्र महीने के आखिरी शुक्रवार को कल अलविदा की नमाज अदा की गई। पहली बार अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी गई। प्रदेश सरकार की ओर से निर्देश जारी किया गया था कि नमाज केवल मस्जिद परिसरों में ही पढ़ी जानी चाहिए, न कि सड़कों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर। सरकार के निर्देश पर मौलानाओं ने भी लोगों से मस्जिदों के अंदर ही नमाज अदा करने का अनुरोध किया था, जिसका असर स्पष्ट दिखा। रामपुर में जुमातुल विदा के मौके पर भाईचारे की अनूठी मिसाल देखने को मिली। एक रिपोर्ट। रामपुर में जुमातुल अलविदा की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। रामपुर में जुमातुल अलविदा के मौके पर भाईचारे की अनूठी मिसाल सामने आई। जिला प्रशासन, पुलिस, व्यापारी और जनप्रतिनिधियों ने नमाज पूरी होने के बाद इमाम, मौलवियों और नमाजियों पर जमकर फूलों की बारिश की और उन्हें गुलाब के फूल भेंट किए। साथ ही अलविदा की गले मिलकर मुबारकबाद पेश की। जिला प्रशासन और पुलिस की गुजारिश पर जामा मस्जिद कमेटी ने मस्जिदों, जामा मस्जिद के बाहर सड़कों पर नमाज न पढ़ने की अपील एक दिन पहले की थी। लोगों ने प्रबंधन कमेटी की अपील मानते हुए इस बात की पाबंदी की और किसी ने भी जामा मस्जिद के बाहर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी। ऐसा रामपुर में पहली बार किया गया। शन्नू खान, आकाशवाणी समाचार, रामपुर। अलविदा की नमाज बरेली की सभी मस्जिदों में भी कल कड़ी सुरक्षा के बीच अदा की गई। एक रिपोर्ट। नमाज से पहले मस्जिदों में ज़कात और फितरा अदा करने की अपील की गई। साथ ही मुल्क और शहर में अमन की दुआएं भी मांगी गईं। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करते हुए अलविदा की नमाज सामूहिक तौर पर नहीं हो पा रही थी। इस बार पाबंदी न होने पर मस्जिदों में बड़ी तादाद में नमाजियों ने नमाज अदा की। नाज़ान जुब, आकाशवाणी समाचार, बरेली। इस बीच धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने और उनकी ध्वनि को मानक के अनुसार नियंत्रित करने की कार्रवाई जारी है। अब तक 22,000 से अधिक लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं। इस कार्य में सभी समुदाय के लोगों का प्रशासन को मदद मिल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर सिख प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। कहा, सिख समुदाय ने भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त 2000 मेगावाट बिजली की व्यवस्था की। 1 मई से विद्युत आपूर्ति में सुधार के आसार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने फतेहपुर में मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। कहा, आकांक्षी जिलों की सूची में फतेहपुर 111वें स्थान से 8वें स्थान पर पहुंचा। सरकार के प्रयासों को दिया श्रेय। और प्रदेश भर में कल रमजान के पवित्र महीने के आखिरी शुक्रवार को अदा की गई अलविदा की नमाज।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।